गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग पढ़ते हैं कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। बोरॉन के कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कंपाउंड पढ़ते हैं हम लोग B2O3। इसको जो B2O3 को बोरॉन ट्राईऑक्साइड भी पढ़ते हैं। इट इज एन एनहाइड्राइड ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड का जो ऑर्थोबोरिक एसिड से जब H2O निकाल लेते हैं तब वो बन जाता है B2O3। ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेस्क्यू ऑक्साइड, ये याद रखना है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेस्क्यू ऑक्साइड, ये टर्म याद रखना है। ठीक है। प्रिपरेशन कैसे करते हैं? इट इज प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग बोरॉन इन ऑक्सीजन। बोरॉन को ऑक्सीजन के साथ जब गर्म करते हैं, बर्न कर देते हैं, तब ये बोरॉन ऑक्साइड मिलेगा, बोरॉन ट्राईऑक्साइड बोलेंगे। इट कैन ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑर्थोबोरिक एसिड टू रेडनेस। ऑर्थोबोरिक एसिड को बहुत हीट कर देते हैं, रेड कर देते हैं, तब ये B2O3 के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। प्रॉपर्टीज पढ़िए। इट इज ए वाइट हाइग्रोस्कोपिक सॉलिड। ये वाइट हाइग्रोस्कोपिक सॉलिड है। ये तुरंत वाटर मोलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेगा, HbO2 मेटाबोरिक एसिड बनाएगा, फिर मेटाबोरिक एसिड H2O गेन करके ऑर्थोबोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। इट फॉर्म्स मेटाबोरेट, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे बोरेक्स में। ये जो है मेटल का टेस्ट देता है। यहाँ बोरेक्स बीट टेस्ट में तो यहाँ पर कहता है इट फॉर्म्स मेटाबोरेट विथ मेटल ऑक्साइड। जैसे कॉपर ऑक्साइड के साथ ये कॉपर मेटाबोरेट दे दिया तो ये ब्लू बीड बनता है। इसका जो कलर होता है ब्लू टाइप का होता है। इट रिड्यूसेस बाय मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से रिड्यूस होकर के बोरॉन में कन्वर्ट हो जाता है। इट रिएक्ट विथ एसिडिक ऑक्साइड, पावरफुल एसिडिक ऑक्साइड, मतलब ज़्यादा एसिडिक, तो ये बेसिक नेचर होगा, ये एसिडिक नेचर होगा। ये बेसिक नेचर इस जगह रखेगा, ऐसे इसका भी एसिडिक नेचर होता है। बेसिक ये हो जाएगा एसिडिक नेचर। ठीक है। तब ये बना देगा बोरॉन फॉस्फेट। ठीक है। इस तरह से हम लोग पढ़ लिए बोरॉन ट्राईऑक्साइड। अब पढ़ेंगे दूसरा कंपाउंड, हम लोग पढ़ेंगे बोरेक्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम लोग सेकेंड कंपाउंड पढ़ रहे हैं बोरेक्स। ठीक है। बोरेक्स पढ़ रहे हैं तो बोरेक्स का फार्मूला होता है Na2B4O7 10S2। ये फार्मूला याद रखना है, Na2B4O7 10S2O। बोरेक्स ऑल्सो कॉल्ड सुहागा, टिंकल, ये सब नाम है इसका। बोरेक्स को सुहागा भी बोला जाता है, टिंकल भी बोला जाता है। ठीक है। ऑर्थो प्रिपरेशन कैसे करते हैं? ऑर्थोबोरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट गिव्स बोरेक्स। ये ऑर्थोबोरिक एसिड है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम मेटाबोरेट बना, प्लस सोडियम टेट्राबोरेट प्लस H6H2O प्लस CO2 निकल जाता है। कोलेमेनाइट इज कन्वर्टेड इनटू बोरेक्स बाय बॉइलिंग विथ सोडियम कार्बोनेट। कोलेमेनाइट को जब सोडियम कार्बोनेट के साथ हीट किया जाता है, बॉयल किया जाता है, कंसनट्रेटेड रहना चाहिए, विथ सोडियम कार्बोनेट कंसनट्रेटेड, ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के साथ हीट किया जाता है, फिर ये बोरेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में देखिए, सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कलाइन इन नेचर। तो बोरेक्स वाटर के साथ रिएक्शन करके ये स्ट्रॉन्ग बेस दिया, स्ट्रॉन्ग बेस दिया, और ये वीक एसिड है, वीक एसिड है। बोरिक एसिड जो होता है वो वीक एसिड होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसलिए ये क्या हो गया? ये हो गया आपका बेसिक सॉल्यूशन। वही कहता है सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कलाइन इन नेचर।
बोरेक्स बीट टेस्ट कैसे करते हैं? बोरेक्स इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर, इट फॉर्म्स ए ट्रांसपेरेंट ग्लासी mass. When this mass is brought into contact with basic oxide, they form metaborate. जिस मेटल का लेंगे तो इसमें कुछ नहीं है, प्लेटिनम वायर होता है, प्लेटिनम वायर का गुंडी बना करके सॉल्ट में सटा देते हैं बोरेक्स में, उसके बाद उसको हीट करते हैं। तो हीट करते हैं तो प्लेटिनम वायर के गुंडी में क्या होगा, ग्लासी मास, ट्रांसपेरेंट मास का फॉर्मेशन होता है। वो ट्रांसपेरेंट मास को जब हम लोग जिस मेटल का टेस्ट करना है उसके सॉल्ट में सटाते हैं तो वो जो है कलर चेंज कर जाता है। जैसे वो ये हीट किए तो ये एनहाइड्राइड, फिर ये ग्लासी मास बना, उसको बेसिक ऑक्साइड के पास ले गए या कोई भी मेटल ऑक्साइड के पास, तो वो उस मेटल का मेटाबोरेट बनाएगा। ये जैसे कॉपर मेटाबोरेट बनाया तो ये ब्लू बीड हो जाता है, ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू बीड बन जाता है। ठीक है, तो ब्लू बीड बन गया। उसके बाद कलर टेस्ट द्वारा हम लोग अलग अलग एलिमेंट का एनालिसिस करते हैं, जैसे मैग्नीज का वायलेट कलर, आयरन का ग्रीन कलर, कोबाल्ट का ब्लू कलर, निकेल का ब्राउन कलर, कॉपर का ब्लू कलर होता है। तो ये जानना है, ठीक है। बोरेक्स बीट से हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटिव एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल। तो लिखते हैं वो सब, थोड़ा इसको ले लीजिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए। अब जो है बोरेक्स बीट टेस्ट का यूज करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। और डिफरेंट मेटल ऑक्साइड का जो शो करता है डिफरेंट कलर, मैग्नीज वायलेट, आयरन का ग्रीन, कोबाल्ट का ब्लू, निकेल का ब्राउन, कॉपर का ब्लू, यूज क्या क्या करते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल, ऊपर में भी लिख दिए थे। इन वाटर सॉफ्टनिंग में, वाटर को भी सॉफ्ट करता है। इन लेदर इंडस्ट्रीज फॉर क्लीनिंग स्किन, स्किन जो चमड़ा रहता है उसको साफ करने में। फॉर ग्लेजिंग पेपर, पेपर में ग्लेजिंग लाने, और प्लेइंग कार्ड में ग्लेजिंग लाने के लिए। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है यही होता है Na2B4O7, कितना हो गया Na2B4O7, Na2B4O7। Na2B4 इसी तरह का ही स्ट्रक्चर होता है इसका, स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोरिक एसिड, थर्ड कंपाउंड जो है बोरिक एसिड है। बोरेक्स रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स बोरिक एसिड। बोरेक्स सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन से रिएक्शन करके देता है बोरिक एसिड। ये हो गया बोरिक एसिड, ऊपर लिखा हुआ है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या क्या है, इट फॉर्म सॉफ्ट वाइट नीडल लाइक सॉपी, या छोड़िए नीडल लाइक क्राइस्टल। इट इज स्टीम वोलाटाइल, ये स्टीम में वोलाटाइल होता है। केमिकल प्रॉपर्टी, बोरिक एसिड रिएक्ट विथ इथाइल अल्कोहल फॉर्म्स इथाइल बोरेट, ये विच बर्न्स विथ ग्रीन एज फ्लेम। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, बोरिक एसिड को 100 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करने पर मेटाबोरिक एसिड बनता है। फिर मेटाबोरिक एसिड को हीट करने पर टेट्राबोरिक एसिड में कन्वर्ट होता है।
फिर टेट्राबोरिक एसिड को हीट करने पर वो बन जाता है बोरिक एनहाइड्राइड, नहीं B2O3 बोरिक बोरॉन ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, बोरॉन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड तो ये हो गया ऑर्थोबोरिक एसिड, ये हो गया टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है मेटाबोरेट का, मेटाबोरेट आयन का ये टेट्राहेड्रल ऊपर लिखा हुआ है टेट्राहेड्रल। ये प्लेन ट्रायंगल होता है लोअर कंसंट्रेशन जब रहता है तो, ठीक है, और बोरिक एसिड जब कंसंट्रेटेड रहेगा तब वो उस तरह से बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से हम लोग पढ़ लिए बोरिक एसिड पढ़ लिए पूरा। ठीक है, अब बोरिक एसिड में क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट है, नहीं, बोरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट रहता है। इसका हेक्सागोनल ज्योमेट्री टाइप का हुआ नहीं, तो इस तरह से हम लोग पढ़ लिए बोरिक एसिड। अब पढ़ेंगे हम लोग बोरॉन का फ्लोराइड या हाइड्राइड। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है हम लोग पढ़ते हैं बोरॉन हैलाइड, बोरॉन हैलाइड पढ़ेंगे, बोरॉन फ्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइक्लोराइड, बोरॉन ट्राइब्रोमाइड, बोरॉन ट्राइआयोडाइड, ये सब जो है सब कोवैलेंट बॉन्ड ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी के कारण क्या होता है, ये कोवैलेंट नेचर का हो जाता है। ठीक है, तो पढ़ेंगे BF3 जो है ये क्लोरीन फ्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, ऐसे नहीं तो जनरल हैलाइड BCl3, BBr3, BI3 को बोरॉन ऑक्साइड और कार्बन के साथ उसका हैलोजन का रिएक्शन करा देते हैं तो फॉर्म कर जाता है, लेकिन BF3 का फॉर्मेशन इस मेथड से नहीं होता है। तो देखिए, एक्सेप्ट BF3 अदर हैलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन हैलोजन्स ऑन मिक्सचर ऑफ B2O3 एंड कार्बन एट हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करता है तो ये देता है BX3। X क्या हो सकता है, XCl होगा, Br होगा और X2 है, X जो है ClBrI हो सकता है। ठीक है, तो ये बन गया। BF3 जो है गैसियस नेचर का होता है, गैस होता है, और BCl3 फ्यूमिंग लिक्विड है, BBr3 भी लिक्विड फॉर्म में रहता है, BI3 सॉलिड फॉर्म में रहता है। ड्यू टू स्मॉल, यहाँ लिख दिया है, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी बोरॉन 3 प्लस आयन फॉर्म्स कोवैलेंट हैलाइड। ये क्या करता है, कोवैलेंट हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। BF3 जो है, ठीक है, अब देखिए BF3 जो है, पहले यहाँ पर ट्राइहैलाइड आर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, इसका 6 ही इलेक्ट्रॉन पूरा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड, सो बोरॉन एटम बी इन BX3 एक्सेप्ट ए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एडिशन कंपाउंड,
एडिशन कंपाउंड, ये एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये क्या करता है? फॉर्म एडिशन कंपाउंड। अब देखिए रिलेटिव ऑर्डर जो एसिडिक नेचर का होता है BF3 का सबसे कम हो जाता है। रीजन क्या है? BF3 फॉर्म बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन forms p pi back bonding, so acidic nature of BF3 decreases from, कहता है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ F forms p pi back bonding, so acidic nature of BF3 decreases from other halides। ये क्या करता है? ये बोरॉन है, बोरॉन में ये एक लोन पेयर इसको बैक कर दे। इसका तो सब ऑक्टेट पूरा हो गया। ऑक्टेट पूरा होने के बाद ये एक लोन पेयर इसको बैक कर देता है। बैक करने के कारण इसका जो लुईस एसिड कैरेक्टर था वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो जितना साइज बढ़ते जाएगा लुईस एसिड कैरेक्टर इंक्रीज करते जाएगा। चूंकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा तो लुईस एसिड रहेगा नहीं, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट पॉइंट है एक्सेप्ट BF3 ऑल बोरॉन हैलाइड हाइड्रोलाइज टू फॉर्म बोरिक एसिड। BF3 को छोड़ करके जितना भी बोरॉन हैलाइड 3 ही है, BCl3, BBr3, BiH3, ये तीनों वाटर के साथ रिएक्शन करके बोरिक एसिड देगा और BCl3 रहेगा तो HCl, BBr3 रहेगा तो HBr, BI3 रहेगा तो HI फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इस तरह से बोरॉन ट्राइहैलाइड हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे बोरॉन हाइड्राइड्स। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा ये 4th कंपाउंड है। 5th कंपाउंड होगा बोरॉन हाइड्राइड। फिर पढ़ेंगे बोरॉन नाइट्राइड। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं बोरॉन हैलाइड। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं बोरॉन हाइड्राइड। बोरॉन फॉर्म्स ए नंबर ऑफ हाइड्राइड, दीज आर कॉल्ड बोरेन्स बाय एनालॉजी विथ एल्केन्स। जैसे एल्केन का होता है ना C2H6, उसी तरह बोरॉन का भी होता है। बोरॉन फॉर्म्स 2 टाइप्स ऑफ हाइड्राइड। एक फॉर्म होता है BnHn+4, दूसरा होता है BnHn+6। BnHn+6 जो होता है वो लेस स्टेबल होता है। ठीक है, BnHn+6 जो है वो लेस स्टेबल हाइड्राइड है। ठीक है, तो लेस स्टेबल हाइड्राइड है तो इस ग्रुप का जितना भी हाइड्राइड होगा वो लेस स्टेबल होगा और ये जो होगा स्टेबल होगा। तो इसमें मेन जो है सबसे सिंपल क्या है? BH3 हो सकता है, लेकिन ये अननोन है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोरॉन हाइड्राइड जो होता है वो डाई बोरॉन होता है। तो हम लोग जो अब स्टडी करेंगे डाई बोरॉन का ही करेंगे। ठीक है, हम लोग जो इसमें स्टडी करेंगे डाई बोरॉन का ही करेंगे। ठीक है, तो देखिए डाई बोरॉन अब पढ़ते हैं। अब देखिए डाई बोरॉन का प्रिपरेशन पढ़ते हैं।
इन प्रेजेंस ऑफ ईथर BCl3 रिएक्ट विथ लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड गिव्स डायबोरॉन। इसको क्या पढ़ेंगे? लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड, बहुत बार लिख चुके हैं, पढ़ लीजिएगा। लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड गिव्स डायबोरॉन, ये हो गया डायबोरॉन, ठीक है। ये 4BCl3 3 लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड, ईथर मीडियम में क्या दिया? डायबोरॉन, लिथियम क्लोराइड और अल्मुनियम क्लोराइड दिया। नहीं, अब लिथियम हाइड्राइड रिएक्ट विथ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड गिव्स डायबोरॉन। लिथियम हाइड्राइड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड से रिएक्शन करके देता है लिथियम, बोरॉन, फ्लोराइड और डायबोरॉन, ठीक है। बाय पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एट लो प्रेशर थ्रू मिक्सचर ऑफ बोरॉन ट्राइहाइड एंड एक्सेस हाइड्रोजन, ठीक है। तो इससे पास कराते हैं BCl3 या BBr3, BI3, कुछ भी रहे बोरॉन एक्सेप्ट BCl3 BF3 पास कराते हैं तो ये B2S6 प्लस 6HCl का फॉर्मेशन होता है। ये हो गया प्रिपरेशन, ठीक है। अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डायबोरॉन, तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए। पढ़ते हैं इट इज कलरलेस गैस विच इज स्टेबल एट लो टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर। एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर में लो टेम्परेचर पर ये कलरलेस गैस क्या है? स्टेबल होता है, ठीक है। अब देखिए कहता है एट हाई टेम्परेचर इट डिकम्पोज टू बोरॉन एंड हाइड्रोजन। रेड हीट मतलब हाई टेम्परेचर मतलब रेड हीट तक मतलब गर्म हो जाना चाहिए, तब ये बोरॉन और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है, ठीक है। इट रिएक्ट विथ वाटर गिव्स हाइड्रोजन गैस, बोरिक एसिड देगा और हाइड्रोजन गैस देता है। B2S6 प्लस 6H2O गिव्स बोरिक एसिड प्लस हाइड्रोजन गैस। इट रिएक्ट विथ क्लोरीन फॉर्म बोरॉन ट्राइक्लोराइड, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके ये क्या देगा? बोरॉन ट्राइक्लोराइड और HCl देता है, ठीक है। अब देखिए इट रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग अल्कलीज टू फॉर्म मेटाबोरेट एंड हाइड्रोजन। पोटासियम मेटाबोरेट प्लस हाइड्रोजन दे दिया ये, तो ये आपका पोटासियम मेटाबोरेट पढ़ेंगे। पोटासियम मेटाबोरेट, ये कहलाएगा पोटासियम मेटाबोरेट। ये तो डायबोरॉन KOH H2O, ये तो है ही पोटासियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके पोटासियम मेटाबोरेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखते हैं तब, ले लिए। डायबोरॉन का प्रॉपर्टी है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 इट रिएक्ट विथ ड्राई HCl गिव्स क्लोरो डायबोरॉन। B2S6 HCl से रिएक्शन करता है तो क्लोरो डायबोरॉन, जैसे क्लोरो इथेन बोलते हैं ना, उसी तरह यहाँ क्लोरो डायबोरॉन बोलेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इट रिएक्ट विथ कार्बन मोनोऑक्साइड अंडर प्रेशर टू फॉर्म कार्बोनाइल BH3CO का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। इट रिएक्ट विथ सोडियम अमलगम फॉर्मिंग एडिशन कंपाउंड, ये बना दिया बोरेन सोडियम का एडिशन कंपाउंड, Hg बाहर हो जाता है। फिर देता है एट लो टेम्परेचर इट रिएक्ट विथ अमोनिया फॉर्म एडिशन कंपाउंड, ये एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। जब इसको फिर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किए, वहाँ लिखा हुआ है व्हेन एडिशन कंपाउंड heated at 200 डिग्री सेंटीग्रेड ये वोलाटाइल कंपाउंड बोराजोले इनऑर्गेनिक बेंजीन इसी को बोला जाता है, इज फॉर्म्ड। अब इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे बोराजोले का,
ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो है स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉन बोराजोले क्या है, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन है। जिस तरह से इनऑर्गेनिक बेंजीन में नहीं लेते हैं C6H6 रहता है ऑर्गेनिक बेंजीन, तो ये इनऑर्गेनिक बेंजीन है बोराजोले। और C6H6 का भी ऐसा ही होता है स्ट्रक्चर, नहीं होता है, वहाँ होता है यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्वाड्रेट बॉन्ड है खाली इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए। फर्क यही है, इनऑर्गेनिक बेंजीन इसीलिए इसको बोला जाता है कि बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है, सिर्फ यहाँ क्वाड्रेट बॉन्ड है। B2H6 रिएक्ट विथ एक्सेस अमोनिया गिव्स BN। BN जो है क्या है, बोरॉन नाइट्राइड बनाया, पॉलीमर बनाता है, ठीक है, बोरॉन नाइट्राइड का पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है। अब इसका देखिए यूज क्या होता है, एज ए कैटलिस्ट इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन फॉर प्रिपेयरिंग हाइड्रोकार्बन अल्कोहल कीटोन एंड एल्डिहाइड थ्रू हाइड्रोबोरेशन मेथड फॉर मेकिंग हाई एनर्जी फ्यूल एंड प्रोपेलेंट्स, ये सब इसका यूज है। अब हम लोग पढ़ लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए ये जो है ये डायबोरॉन का स्ट्रक्चर है, ये इसको कहलाता है 3 सेंटर 2e इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसमें हाइड्रोजन चूंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पूरा कर सकता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन पूरा कर सकता है, इसलिए इसको बोला जाता है 3 सेंटर 2e इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये है 4BH टर्मिनल में रहता है, तो लिखें 4 टर्मिनल हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन एंड 2 बोरॉन एटम इन 1 प्लेन। ये 1 प्लेन में है, और ये दोनों जो है एबव एंड बिलो है प्लेन के, इज ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम। 4 टर्मिनल BH बॉन्ड आर 2 सेंटर 2e इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये 2 सेंटर 2e इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, लेकिन 2 ब्रिजिंग ये जो है 3 सेंटर 2e इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। 3 सेंटर 2e इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को ही देखिए इस तरह से बना दिए, इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड, चूँकि बनाना शेप का आ गया, इसको बनाना बॉन्ड और टाउ बॉन्ड बोला जाता है। ईच बोरॉन इन डायबोरॉन ईच बोरॉन एटम आर sp3 हाइब्रिडाइज, दोनों बोरॉन जो है इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है, ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। इस तरह से डायबोरॉन हो गया लगभग कंप्लीट। और ये जान लीजिए कि इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है 1.23 एंगस्ट्रम, ये जो बॉन्ड लेंथ है ये 1.23 एंगस्ट्रम होता है, ठीक है। और दोनों बोरॉन के बीच का डिस्टेंस जो होता है इतना से 1.77 एंगस्ट्रम होता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये है 1.7 से यही देते हैं 1.77 एंगस्ट्रम होता है, दिख जाएगा, यहाँ थोड़ा लिख देते हैं 1.77 एंगस्ट्रम ये होता है, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस जो है 1.77 एंगस्ट्रम और इसके बीच का डिस्टेंस जो है ये होता है 1.27 एंगस्ट्रम, और बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच जो होता है 1.19 एंगस्ट्रम होता है। कभी कभी दे सकता है ये सब IIT में, ठीक है। और सब हाइड्रोजन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है। इस तरह से हम लोग 5th कंपाउंड डायबोरॉन भी पढ़ लिए। अब लास्ट कंपाउंड बोरॉन नाइट्राइड पढ़ लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रिपरेशन कैसे करते हैं BN का, व्हेन बोरॉन एंड नाइट्रोजन इज हीटिंग विथ ईच अदर फॉर्म बोरॉन नाइट्राइड। दोनों बोरॉन और नाइट्रोजन को हीट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो करता है बोरॉन नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। व्हेन बोरॉन नाइट्राइड हीटिंग इन स्टीम डिकम्पोज टू फॉर्म अमोनिया गैस। अमोनिया गैस का फॉर्मेशन क्या,
द स्ट्रक्चर ऑफ Bn इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, सो इट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। ये याद रखना है कि ये इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट है, इसका स्ट्रक्चर ग्रेफाइट की तरह होता है। स्ट्रक्चर तो थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है बनाना, फिर नीचे भी बनाना है, फिर ऊपर भी बनाना है, इधर उधर हर जगह बनाना है, तो कम्प्लेक्स याद रखना है कि इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहलाता है ये बोरॉन नाइट्राइड। ठीक है, इस तरह से हम लोग अब सब मैंने 6 कंपाउंड पढ़ लिए बोरॉन का, यही इतना ही है पढ़ने के लिए अभी। तो ये वीडियो कंप्लीट हो गया, तो इसको आप लोग केयरफुली देखिएगा। और इससे क्वेश्चन, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरॉन लिखे हैं, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आईआईटी मेडिकल में पूछा जाता है, उस पर एकदम फोकस रहिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरॉन कभी नहीं भूलिएगा, क्या उस पर से ही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, तो उसको एकदम बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है, तो अब वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकॉन, स्टूडेंट जो भी हैं बेल आइकॉन दबा दीजिए, रिसेंट वीडियो आपको मिलते रहेगा। थैंक यू।